आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। इसकी पहचान क्या होती है, तो देखिए, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, बता रहा है, रही है, रहे हैं, उसके साथ ला या आदि और समय आदि शब्द हो गया के साथ समय है ना? आए वहाँ समय इस पे ज़्यादा देर देंगे ना, क्योंकि रहा रही तो आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आता है ना। उसका पहचान क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कि जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है ना। मगर यहाँ भी रहा रही है, तो ये चूंकि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, जिसकी अलग से, क्योंकि इसे परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों चीज़ है, तो थोड़ा कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। तो इसलिए यहाँ रहा रही के साथ, आप ये याद रखिए कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसका हम रहा रही लेकर चल रहे हैं, और उसके साथ क्योंकि इसमें परफेक्ट है तो इसमें एक चीज़ आप क्या याद रखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब भी आएगा तो रहा रही आदि शब्द के साथ समय मेन है, आप लोग का ध्यान देना ना, कि समय आए, समय मतलब इसके सेंटेंस में समय जरूर दिया रहेगा, है ना, के साथ समय आए वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। होता है। होता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर, मैम जैसे स्ट्रक्चर, सुबह से बारिश हो रही है। एक सेकंड, स्ट्रक्चर पहले इसका लिखे, सॉरी मैम, वो तो सेंटेंस आप बता रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज और है, पूरा लिख दो, Yes. सब्जेक्ट प्लस हैज और है, हेल्पिंग वर्ब में हम क्या यूज करेंगे, हैज और हैव। मैम उसके साथ बीन प्लस बीन प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस सिंस और फॉर, उसके साथ सिंस फॉर प्लस टाइम, है ना। चलिए, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कौन सा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव में से कोई एक चूज करना, प्लस बीन कंपलसरी है, हैज चुनिए तो भी बीन और हैव चुनिए तो भी बीन, वर्ब का पहला रूप और उसके बाद उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, है ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट है तो परफेक्ट में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या लगाते थे, हैज हैव यूज करते थे बस। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसलिए हैज हैव के साथ बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर में से कोई एक चूज करना है और टाइम, ठीक है। अब देखिए सिंस और फॉर कहाँ लगेगा, तो पहला रूल क्या, सिंस के लिए बताइए, मैंने बताया था सिंस कब लगेगा, मैम सिंस वहाँ लगेगा जहाँ हमें एग्जैक्ट टाइम ना दिया हो। मैम जैसे कि वह सुबह से खेल रहा था, मैम हमारे पास यहाँ एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि वो कितने बजे से खेल रहा था, है ना। जब हमारे पास समय दिया हो, जब समय
संकेत, है ना, संकेत के रूप में हो, ठीक है, के रूप में दिया हो जैसे सुबह से, है ना, जैसे सुबह, कल, है ना, परसों आदि, है ना। ये सब समय तो है मगर कैसे है, सांकेतिक रूप से है ना, कि मैं कल से स्कूल जाऊंगा, है ना, मैं कल से स्कूल जा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो ये सब समय ही है, सुबह से, दोपहर से, शाम से, है ना, बहुत सारे हैं आदि। तब हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस के लिए, है ना। और जब हमें समय दिया हो, आदि आए वहाँ हम सिंस का यूज़ करते हैं या करेंगे, जो भी है करते हैं, ठीक है। सेम इसके जस्ट अपोजिट फॉर के लिए, दूसरा रूल हमारा फॉर के लिए, है ना। जब समय संख्या, है ना, संख्या के या नंबर, संख्या मतलब नंबर, है ना, जब समय संख्या के रूप में दिया गया हो, जैसे 2 घंटे से, है ना, 5 वर्ष से, इसी तरह नंबर से आदि, है ना, आदि आए वहाँ हम फॉर, है ना, फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल बोलिए मैम। एग्जाम्पल जैसे कि सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है। तो देखिए यहाँ सेम हमको स्ट्रक्चर देके काम करना है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ, इट, है ना। जब भी बारिश आए, है ना, इस टाइप के लिए हम सब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्या लेंगे, इट। इसमें कुछ सोचना नहीं है, जब भी बारिश शब्द आए उसके लिए आप सब्जेक्ट लेंगे इट, है ना। तो इट, अब इट के साथ क्या लगेगा, हैज़ और हैव में से, हाँ हैज़, क्योंकि ये सिंगल है ना। हैज़, उसके साथ बीन तो कंफर्म, हाँ बीन कंफर्म है। इट हैज़ बीन, और यहाँ वर्ब क्या है, बारिश होने का ना, तो बारिश को क्या बोलते हैं, रेन, और उसमें ing लगा दे, रेन, है ना। इट हैज़ बीन रेनिंग। अब कब से हो रही है, यहाँ समय दे रहा है ना, सुबह से, तो सुबह से तो सिंस और फॉर में से हम क्या चुनेंगे, समय तो दिया है यहाँ, मगर कैसा दिया है, संकेतिक रूप से, है ना, कि सुबह से हो रही, कोई नंबर के रूप में नहीं दिया है ना, कि 2 घंटे से 3 घंटे से, है ना। तो इसलिए जब भी सुबह से, शाम से, दोपहर से, इस टाइप से हो, तो हम क्या चूज करेंगे, सिंस। तो सिंस इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब नेक्स्ट बोलिए, वह कल से बीमार है। दूसरा हुआ, वह कल से बीमार है, वह कल से बीमार
तो वह के लिए हम क्या लेंगे, लग रहा है ना कि कोई लड़की के लिए बोला जा रहा है। यस मैम। वह कल से बीमार है, तो मैम इसमें तो he has been, बीमार को क्या बोलते हैं, he has, इसमें क्या नहीं है बताइए, वर्ब नहीं है ना इस सेंटेंस में, ठीक है। तो वर्ब यहाँ नहीं है, तो डायरेक्ट अब जो है वो लिख देते। देखिए he has been, बीमार को क्या बोलते हैं, इल, है ना। he has been ill, और कब से बीमार है, समय कैसे दिया है, संकेत के रूप में। हाँ, तो कल से है तो क्या लगेगा, सिंस और फॉर में, यस सिंस। कल, बीते हुए कल को क्या बोलते हैं, मैम yesterday। है ना, he has been ill since yesterday, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए। मैम रोहन 2 घंटे से सो रहा है। रोहन 2 घंटे से 2 घंटे से सो रहा है। सो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, रोहन, है ना। रोहन क्योंकि अकेला है तो क्या लगेगा, हैज आने से हैज लगेगा, ठीक है। रोहन हैज बीन, अब क्या यहाँ पर काम क्या चीज़ का हो रहा है, सोने का, है ना। तो वर्ब हमारे यहाँ पर क्या है, सोना, है ना। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्लीपिंग मैम, उसमें ING लगा देंगे। रोहन हैज बीन स्लीपिंग, स्लीप और उसमें ING की, है ना, ING, स्लीपिंग। और कब से सो रहा है वो, 2 घंटे से। तो इसलिए हम यहाँ सिंस, और क्योंकि यहाँ समय दिया है मगर कैसे, नंबर में दिया है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, फॉर 2 घंटे क्या बोलते हैं, आवर्स, है ना, ठीक है। अब ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगला इसका निगेटिव, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगला निगेटिव और इंट्रोगेटिव बचेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, नो मैम।